नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ट्रिपल सी एग्ज़ाम के स्पेशल वीडियो में, जिसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे देख लीजिए। और इसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा प्रश्नों को देखते हैं, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया एक पेमेंट गेटवे। ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा हम आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल 2016 को विकसित किया गया था। तो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम क्या है? तो ये एक पेमेंट सिस्टम है, यानी कि ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया एक पेमेंट है, जिससे हम डिजिटल लेन देन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा जारी किया गया था, और इसका जो 11 अप्रैल 2016 को विकसित भी ये किया गया था, और इसके द्वारा आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम होता है, वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इंफ्रारेड वेव प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इंफ्रारेड किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? लंबी दूरी के लिए, छोटी दूरी के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इंफ्रारेड वेव होती क्या है? तो इंफ्रारेड वेव वे वेव हैं जिनका प्रयोग हम छोटी दूरी में ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन कराने के लिए करते हैं। ये वे किरणें होती हैं जो किसी दीवार को नहीं लांघ सकती या उसके आर पार नहीं जा सकती। बहुत छोटी सी दूरी में इनका प्रयोग करते हैं, जैसे टीवी का रिमोट हो गया, और स्पीकर जो होते हैं वायरलेस स्पीकर, वहाँ पर इनका हम यूज करते हैं। तो इंफ्रारेड किरणों का ही हम वहाँ पर यूज करते हैं। तो ये बहुत ही छोटी दूरी के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग छोटी दूरी के लिए करते हैं। ये इंफ्रारेड वेव आप समझ गए होंगे, ये छोटी दूरी के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे रिमोट हो गया, इनमें ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनस्ट्रक्चर्ड सप्लाई सर्विस डेटा। ऑप्शन नंबर बी अंडर सोर्स सेविंग डेटा। ऑप्शन नंबर सी अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। और ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यूएसएसडी का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम किसी भी वेब ब्राउज़र के सेटिंग को नहीं बदल सकते। जो वेब ब्राउज़र होता है, जैसे क्रोम हो गया, अगर गूगल की बात करें तो सर्च इंजन है, और गूगल द्वारा ही बनाया गया है क्रोम। तो बहुत सारे ब्राउज़र हैं, जैसे ओपेरा मिनी हो गया, और क्रोम हो गया, और यूसी ब्राउज़र, जैसे इस तरह के ब्राउज़र होते हैं। तो ब्राउज़र द्वारा हम वेब एड्रेस डाल के सर्च इंजन के माध्यम से किसी भी अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं। तो ब्राउज़र आप समझ गए होंगे। क्या किसी वेब ब्राउज़र की सेटिंग को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिंक लोकल एड्रेस क्या है? वह नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी है वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो। और ऑप्शन नंबर सी, जो नेटवर्क बड़े बड़े शहरों में प्रयोग होता है। और ऑप्शन नंबर डी नन। तो लिंक लोकल एड्रेस, नाम से ही पता चलता है कि लिंक लोकल एड्रेस का मतलब लोकल के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो नेटवर्क बड़े बड़े शहरों में यूज होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो वह नेटवर्क जो अपने में सीमित हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लिंक लोकल एड्रेस का मतलब है वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो, ना कि वह नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क से जुड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। लिंक लोकल एड्रेस का मतलब वह नेटवर्क जो अपने आप में
ही सीमित हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइड से तो उसे क्या कहेंगे? सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स और ऑप्शन नंबर डी नन। तो जब लोग आपस में अगर हम फ़ोन से बात करते हैं तो दोनों लोग ही बात करते हैं, इधर से भी बात हो सकती है, यानी कि इधर से भी हमारी वॉइस उधर जा सकती है और उधर की वॉइस भी हमें सुनाई दे सकती है। तो अगर बात करें सिंप्लेक्स की, सिंप्लेक्स में ऐसा होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, उसके द्वारा सिर्फ इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं, यानी कि डेटा सिर्फ एक तरफ से सेंड किया जा सकता, दूसरी तरफ से रिसीव ना किया जाए, उसे हम सिंप्लेक्स कहते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड द्वारा हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उधर से हमें कीबोर्ड के लिए कुछ भी नहीं डेटा वापस किया जाता है, यानी कि सिर्फ जो कीबोर्ड होता है वो सिर्फ डेटा सेंड कर सकता है, तो इसे सिंप्लेक्स कहते हैं। मतलब कि अगर एक टाइम में या कभी भी डेटा को सिर्फ सेंड किया जा सकते, उसे सिंप्लेक्स कह सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें डेटा एक टाइम में सेंड किया जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम में, यानी कि जब हम रिसीव कर रहे हों तो हम सेंड नहीं कर सकते और जब हम सेंड कर रहे हों तो हम रिसीव नहीं कर सकते। और ऑप्शन नंबर सी जो है फुल डुप्लेक्स क्या है, तो फुल डुप्लेक्स में हम डेटा को एक टाइम में रिसीव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ हो गया, सेट हो गया और व्हाट्सअप हो गया, और जैसे हम फ़ोन करते हैं, ये भी फुल डुप्लेक्स के सारे उदाहरण हैं। लेकिन जब दो लोग आपस में बात करते हैं और एक ही साइड से उसे बात की जा सके या एक ही लोग एक साइड से बात कर सके तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे हाफ डुप्लेक्स, यानी कि बात उधर से भी आएगी लेकिन एक समय में नहीं आएगी। ऐसा इसका एक अच्छा उदाहरण हो गया वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी क्या होता है, आपने देखा होगा जब सेना या सैनिक, कोई भी सैनिक होता है, वो एक तरफ से बोलता है, इसके बाद ओवर इन आउट कहता है, इसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। अगर एक साथ दोनों बोलेंगे तो दोनों की आवाज़ क्रैश हो जाएगी, नहीं बात हो पाएगी। तो इसे हाफ डुप्लेक्स कहते हैं, जब एक आदमी सिर्फ एक साइड से बोल सके और एक ही साइड से डाटा या तो रिसीव किया जा सके एक समय में या सेंड किया जा सके, उसे ये हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए। तो यहाँ पर जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइड से तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि बात तो दो लोग करेंगे लेकिन एक समय में सिर्फ एक आदमी बोलेगा, उसे हम हाफ डुप्लेक्स कहेंगे। इसका इम्पॉर्टेंट उदाहरण आपको बता दिया, वॉकी टॉकी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। WORM का पूर्ण रूप या पूर्ण अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए राइट वंस रीड मैनी, और ऑप्शन नंबर बी है राइट वन रैंडम मेमोरी, और ऑप्शन नंबर सी वर्क ऑन रियल मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो WORM का पूर्ण रूप होता है राइट वंस रीड मैनी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो WORM का पूर्ण रूप है वो राइट वंस और रीड मैनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ISP का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, और ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट सर्विस पोस्ट, और ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो ISP है क्या, तो ISP का पूर्ण रूप अगर बात करें ISP की पूर्ण रूप की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ISP है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जो हमें इंटरनेट, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमें इंटरनेट यूज करने के लिए उपलब्ध कराते हैं, यानी कि एक लिमिट यूज कराते हैं जिससे हम डेटा को, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ISP होते क्या हैं, इनकी केबल्स बिछी होती हैं, तो इनके द्वारा आसानी से डेटा हम रिसीव कर पाते हैं, सेंड कर पाते हैं। तो ISP होता क्या है? तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारे ISP हैं, यानी कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही हमें इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं।
वैसे इंटरनेट कोई भी सर्च कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें केबल बिछानी पड़ेगी। तो ये लोग अपनी ये केबल इनकी बिछी हुई हैं, इसी के माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और ये जो हमारे फ़ोन में 1 GB डेटा या 1.5 GB डेटा आता है, वो कोई डेटा नहीं होता है, वो एक लिमिट होती है कि हम इतना तक कोई भी रॉ डेटा सर्च कर सकते हैं या इतना तक हम इसे यूज कर सकते हैं। वो डेटा नहीं है, असल में वो लिमिट होती है। तो इसे भी आप याद रखिए। और ISP का फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है। ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक, ऑप्शन नंबर बी है प्राइवेट, ऑप्शन नंबर सी है हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, यानी कि ए भी सही है या बी दोनों सही है। तो ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ईमेल है वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि वो प्राइवेट नहीं होती, किसी एक की नहीं है, वो सबके लिए होती है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ईमेल है वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन का उदाहरण है या पब्लिक कम्युनिकेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, BCC का प्रयोग कहाँ होता है? BCC का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है सर्च इंजन में, ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउजर में, ऑप्शन नंबर सी ईमेल में, ऑप्शन नंबर डी हाई लेवल लैंग्वेज में। तो BCC क्या है और इसका यूज कहाँ होता है? तो BCC का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो इसका यूज ईमेल में किया जाता है। तो ईमेल में इसका यूज किस लिए करते हैं? तो ब्लैंक कार्बन कॉपी और CC यानी कि कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी कई सारे ईमेल यूजर को एक साथ, जब हम अपने कंपनी में काम करते हैं तो एक साथ कई सारे ईमेल भेज देते हैं, लेकिन दूसरे को पता नहीं चलता है कि इसने ये ईमेल किसे किसे और भेजा था। अगर हम कार्बन कॉपी करेंगे तो उसे भी पता रहेगा कि ये ईमेल कहाँ कहाँ गया, लेकिन अगर हम ब्लैंक कार्बन कॉपी का यूज करेंगे तो एक ही ईमेल बहुत सारे लोगों को जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल किसी और को भी भेजा गया है। लेकिन अगर हम कार्बन कॉपी करके भेजेंगे यानी कि CC करेंगे तो सभी को पता भी चल जाएगा कि किसे किसे और भेजा गया। तो यहाँ पर ब्लैंक कार्बन कॉपी का यूज ईमेल में किया जाता है। तो ईमेल इंपॉर्टेंट है और ईमेल की खोज रे टॉमलिंसन द्वारा की गई थी।